राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड आज हम स्नान करके सीधे किचन में आ गए थे। किचन में आकर के फिर हमने खिचड़ी बनाने की तैयारी की, क्योंकि आज हमें व्रत का पालना करना था। कामिका एकादशी का व्रत का पालना 7 बजे से पहले, क्योंकि 7 बजे के बाद राहु काल लगने वाला था, तो 7 बजे से पहले ही हमें जो कुछ करना था। तो जल्दी जल्दी से हमने चावल निकाली, मूँग की दाल ली और उसके बाद हमने खिचड़ी छोंकने की तैयारी की है। तो फ्रेंड ये देखिएगा, हमने चावल ले लिए हैं, चावल धो लिए हैं। चावल धुलने के बाद हमने ली है लाल हरी मिर्च, इसका तड़का लगाया हमने। ये हमने बाल भोग छोंक दिया है, ये लड्डू गोपाल का बाल भोग कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद हमने बनाए हैं बाल। बाल बनाने के बाद फिर किचन में आए तो खिचड़ी में खदका लग चुका था, हमने गैस कम कर दी और इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया है। फिर हम आ गए मंदिर में। मंदिर में आने के बाद हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, तो हमने इनको उठाया है। ये देखिएगा हमारे लाला, तो हमने इनको उठाया है। उठाने के बाद हमने इनको जल ग्रहण करवाया है। फिर उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल का दूध फ्रिज में से निकाल के बाहर रखा, ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। उसके बाद हमने बिस्तर इकट्ठा किया, अपने लड्डू गोपाल का गद्दा और बिस्तर वगैरह समेटा। उसके बाद हमने सूर्य देव को जल चढ़ाया। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सूर्य देव भगवान को जल अर्पण करते हैं। तो हमने यहाँ पे सूर्य देव भगवान को जल अर्पण किया है और 3 बार परिक्रमा की है। सूर्य देव को कभी भी जल चढ़ाए तो 3 बार परिक्रमा करी जाती है। उसके बाद हमने प्रणाम किया सूर्य देव को। फिर हमने धूप दीप दिखाया सूर्य नारायण भगवान को। तीन बार प्रणाम किया। 3 बार प्रणाम करने के बाद फिर हमने धूप दीप दिखाई अपने सूर्यनारायण भगवान को। हमारी पूजा की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाकर ही स्टार्ट होती है। फिर जल चढ़ाने के बाद फिर हमने अपनी बगिया में से फूल तोड़े। देखिएगा गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर फूल लग रहे थे। हमने पूजा के लिए फूल तोड़े, ये देखिएगा बहुत ही खिले खिले फूल लग रहे थे। फिर उसके बाद अपराजिता के भी फूल हमने तोड़े। अपराजिता के फूल भी भगवान शिव को चढ़ाने के लिए हमने अपराजिता के फूल तोड़े। अपराजिता के फूल भी ढेर सारे लगे हुए थे, ये देखिएगा फ्रेंड, हमने अपराजिता के फूल भी तोड़ लिए। उसके बाद हमने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहला दीपक हमारा जाता है गणेश जी को। तो हमने सबसे पहले गणेश जी को दीपक लगाने के लिए हम नीचे जा रहे हैं। तो हम नीचे आ चुके हैं। तो हमारे गणेश जी जो होते हैं हमारे घर के प्रधान होते हैं, घर की रखवाली करते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं को दीपक लगाते हैं। गणेश जी के नाम का दीपक लगता है हमारे यहाँ सबसे पहले। गणेश जी को दीपक लगाने के बाद फिर हमने आकर देखा हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी थी। जब तक टाइम हो गया था 6:58 हो गए थे। 7 बजने में 8 मिनट रह गए थे। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल के अपने लाला लाली के लिए खिचड़ी निकाली भोग के लिए। फिर हमने अपने लिए भी निकाली और ये देखो कूलर की हवा में हमने रख दी जल्दी जल्दी ठंडी होने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। फिर उसके बाद हमने दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद ये देखिए हमने दान दक्षिणा की सामग्री निकाली, क्योंकि दान दक्षिणा देना बहुत ही ज़रूरी होता है व्रत का पालना करने से पहले। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल को दूध और खिचड़ी का पहले भोग लगाया अचार के साथ खिचड़ी का। ये देखिए हमारे लाला को बहुत पसंद है। ठाकुर जी को अचार के साथ कभी कभी भोग लगाना चाहिए, तो हमने खिचड़ी का भोग लगाया। फिर हम खुद भोग लगाने के लिए हमने व्रत का पालना किया। पहले हमने तुलसी दर से किया। पहला घास देखिए आपके लिए है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है। आप कभी बना करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे साथ हमारा बेटा बैठा हुआ था, उसको भी हम खिचड़ी खिला रहे थे। तो फ्रेंड व्रत का पालना करते हैं तो सबसे पहले हमने तुलसी दल लिया था जल के साथ। ओम विष्णु 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 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेकर के व्रत का पालना कर रही हूँ, ऐसा बोल करके पालना किया। क्योंकि एकादशी का अगर हम व्रत का पालना करते हैं तो सबसे पहले हमारा पालना में पहला गिलास चावल का ही जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
तो फ्रेंड ये हम खिचड़ी हम खा रहे हैं, हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगी, बहुत ही टेस्टी लगी। आप लोग भी खाइएगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारे व्रत के पारना की विधि आपको कैसी लगी? जल्दी जल्दी में सारे काम किए हैं। तो हमारा व्रत खुल चुका है और 7:07 हो चुके हैं। 7:07 पर ही राहु काल लगने वाला है। 7:07 से 9:35 तक राहु काल चलेगा। इस समय में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं राहु काल में। तो अभी हमने व्रत का पालना कर लिया। इसके बाद हम चाय पियेंगे। 9:30 बजे के बाद फिर हम अपनी बाकी की पूजा स्टार्ट करेंगे। तो राधे राधे सभी को। हमारा ब्लॉग कैसा लगा सभी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।